भवानी शंकर। भोलेनाथ जी जैसा विभाग लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसे भाव से लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो नहीं खाली उसे लौटाया। जो जैसे भाव का लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, ओ मन ही मन हर्षाया। जो लगन लगाया सच्ची उसकी नाम अटकी। जो लगन लगाया सच्ची उसकी नाम कभी ना लटकी। जो लगन लगाया सच्ची उसकी नाम अटकी। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ऊपर जितने भी लोग हैं बड़ी बड़ी ताली के साथ कहेंगे क्या कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शीतला के शीतल छैया में माँ दुर्गा के अंगनैया में माँ दुर्गा के शीतला के शीतल छैया में माँ दुर्गा के अंगनैया में माँ दुर्गा के अंगनैया में को अरजी सब लगा मेरा मन के मुन करवा मीठी मीठी ताली के साथ और मीठी मीठी ताली के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के कहना है क्या कि बम बम हो रहा है काफी बम बम हो रहा है काफी बम बम हो रहा है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले रामेश्वर महादेव की जय। जहाँ भगिया के जहाँ भगिया के जहाँ भगिया के भगवाना गेला लागेला दर्शन से भुतवा भागेला जहाँ भगिया के भगवाना गेला लागेला दर्शन से भुतवा भागेला दर्शन के भुतवा भागेला तो बंगोला के मस्त नगरिया बंगोला के मस्त नगरिया मस्त वहाँ के बाजे कि बम बम बोल रुके रहिए लोग को भी बोलने दीजिए सभी लोग बोलिए कि बम बम सुनाई नहीं दे रहा है बोलिए बम बम बोल रहा है काशी 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 बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कटिया वाला मान काशी वाले ने लुटा दिया संसार लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कटिया वाला माल काशी वाले ने लुटा दिया माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने बोले काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो शंकर भगवान की जय हो ऐसे हैं महादेव सब देव स्तुति करने लगे और जब स्तुति करे तो भगवान ने कहा कि ठीक है दक्ष प्रजापति जी का धड़ लाया गया और बकरे का शीश काट करके उनको अमृतमयी के साथ लगाया गया जीवन दान भगवान ने दिया और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं कि हे परीक्षित ऐसे प्रजापति का पुनः जन्म हुआ क्रोध इतना नहीं करना चाहिए और क्रोध ज्यादा करने से पहला नुकसान अपना होता है हानि किसकी होती है क्रोध में क्रोध जब आता है तो हानि किसकी होती है दूसरे का होता है हम आप सामने वाले के ऊपर क्रोध करेंगे बहुत क्रोध हो जाएंगे और क्रोध में क्या होता है न करने जैसा कर्म भी हम कर जाते हैं तो भोगना किसको पड़ता है अपने को ही भोगना पड़ेगा
आवेश में आकर के न करने जैसा कर्म कर दें तो बाद में पछतावा करें तो करने से पहले ही 10 बार सोच लें, विचार कर लें। हम आप कह देते हैं शांत रखो, तुम चुप रहो, तुमको कुछ मालूम नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको हम छोड़ेंगे। और वंश ना मानो तो देख लो, कौरव रावण और कंस, यह तीनों अहंकार में ही गए। तो अहंकार आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता है तो क्या मरता है? शरीर। उस पर चिंता करना छोड़, लेकिन बार बार वही शंका उत्पन्न हो जा रहा है। तक्षक नाम का नाग आकर के 7वें दिन मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा फिर के ऊपर जितना सुन रहे हैं उतना आनंद आ रहा है, उतना ही रस भरा हुआ है इसके अंदर। और इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को जब सुनाते हैं तो परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु और कुछ विशेषता है तो बताएं, क्योंकि लग रहा है इसमें कुछ रस है। बोले रस नहीं, पूरा रस का रस भरा हुआ है। एक माध्यम बना है। पहली कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाए, और परीक्षित जी के माध्यम से हम जब रहेंगे तो सोता बन के रहने से जो सोया वह खोया, जो जागा वह पाया। जागने से मिलेगा, सोने से नहीं मिलेगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि एक उत्तान पात्र राजा की पत्नी थी सुनीति। कुछ समय बीता, राजा एक सभा से निकलते हुए आ रहे थे, उनको एक सुंदर कन्या दिखाई दी जिसका नाम था सुरुचि। राजा का मन लालायित हुआ, उन्होंने कहा कि इनके साथ हमको विवाह करना है। सुरुचि के साथ भी विवाह हुआ। सुनीति को राजा ने अपने राजमहल में से निकाल करके आगे की ओर बोला कि आप वहां रहो। क्यों? क्योंकि सुरुचि ने कहा कि एक ही शर्त पर हम ब्याह करेंगे आपसे। बोले क्या? बोले अपनी पहली पत्नी सुनीति को आप यहां से निकालो। मोह माया में पड़े राजा सुनीति को सामने राजमहल के सामने निकाल के और छोटा सा कक्ष दे करके बोले अब यहाँ पे तुम रहो। उस समय जब सुनीति को निकाले सुरुचि के साथ विवाह करके राजमहल में आए, और उधर समय बीता। समय बीतने के साथ सुनीति के गर्भ बना, और ऐसे ही समय बीतता सुरुचि को भी गर्भ बना। समय बीतते संतान होता है सुनीति को। सुनीति को जो संतान हुआ बहुत ही भाव से आदर से उनका नाम ध्रुव रखा गया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। और
सुरुचि से जो पुत्र हुआ उनका नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े हुए, उत्तम बड़ा हुआ। धीरे धीरे वह 5 वर्ष के हुए, थोड़ा बढ़ते गए, धीरे धीरे ज्ञान आने लगा, समझ आने लगी। और ध्रुव जी महाराज ने कहा, एक दिन उनके मन में प्रश्न उठा कि माता आप तो हमको बारंबार मिलती हैं, आप तो बारंबार हमको लाड प्यार करती हैं। ध्रुव जी महाराज इधर उधर निकलते तो सबको देखते, उनके साथ उनके पिताजी हैं। तो वो मन में विचार था कि माता लाड प्यार आप तो करते हैं, पर हमने अभी पिताजी को नहीं देखा, हमारे पिताजी कहाँ हैं? सुनीति ने कहा, अचानक ऐसा क्यों आपके मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ? ध्रुव जी कहते हैं कि माँ आज मैं नगर में गया तो देखा कि सब अपने अपने पिताजी के साथ बच्चे खेल रहे थे, तो हमको भी खेलने का मन हुआ है, पिताजी से मिलने की इच्छा हुई, इसलिए हम आपसे पूछ लिए। सुनीति विचार कहती कि उसकी दूसरी माता सुरुचि उस राजमहल में है, अगर यह नन्हा सा बालक वहां गया तो कुछ न करने जैसा भी पुत्र के साथ कर दे, वह योग्य नहीं है। पर बालक का हठ था, हठ के कारण माता को झुकना पड़ा। माता ने कहा, मिलना चाहते हो पिताजी से? बोले हाँ माँ, हमको पिताजी से मिलना है, उनके साथ खेलना है। बोले वो जो सामने राजमहल दिखाई दे रहा है बड़ा सा, उसी में जाओ और उसमें तुम्हारे पिताजी मिलेंगे। नाम बता करके भेजे ध्रुव जी महाराज। धीरे धीरे बढ़ते गए आगे की ओर, बढ़ते बढ़ते राजमहल में पहुंचे। और राजमहल में जैसे पहुंचे वैसे ही देखे कि राज सिंहासन के ऊपर उनके पिताजी उत्तांत पात बैठे हुए थे और उनके अंक में, उनके गोदी में सुरुचि का पुत्र, उनका जो उनकी दूसरी पत्नी का पुत्र था उत्तम, वह भी बैठा था। ध्रुव जी महाराज देखें, बोले पिताजी के साथ एक बच्चा और बैठा है, और मेरा कटक भाई होगा। अब वो अनन्य से ध्रुव जी धीरे 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 आगे बढ़ते गए, सिंहासन के ऊपर चढ़ने लगे। उत्तानपाद ने देखा कि यह तो अपना पुत्र है, सुनीति का पुत्र अपना पुत्र है। आगे की ओर बढ़ते हैं लेने के लिए, पर विवश थे। जैसे ही पिता की गोद में ध्रुव महाराज बैठने जाते हैं, उसी समय उसकी दूसरी माता सुरुचि आकर के हाथ पकड़ करके उस बच्चे को खींच लेती है। अब वह नन्हा सा बालक है, वो क्या जाने। कहते हैं कि बालक जो होता है उसमें भगवान का वास होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको क्या मालूम है कि इस संसार में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है, क्या कुछ मालूम होगा उनको? छोटे बच्चे हों तो उनको कुछ भी दो तो सबसे पहले वो कहाँ डालेंगे? लेकर के मुंह में डाल लेंगे। उनमें भगवान का वास होता है। सुरुचि ने खींचा और खींच करके बोला कि चलो उतरो यहाँ से, कहाँ जा रहे हो? अब छोटे से ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हम अपने पिताजी के साथ
खेलने के लिए आए हैं। बोले अगर पिताजी के गोदी में बैठना है, उनके साथ खेलना है, तो पहले तो तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, और फिर भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा कि माँ सुरुचि यानी मेरे गर्भ में तू आएगा और मेरे गर्भ में से जब जन्म लेगा तब तुमको पिता की सुख प्राप्ति होगी। अब वो नन्हे से ध्रुव जी महाराज को क्या मालूम, बोले भक्ति क्या होती है, बोले सत्संग क्या होता है, भगवान कहाँ मिलेंगे। अब पुत्र को मिलने की इच्छा हो गई, किससे, पिता से नहीं, इच्छा हो गई सीधे भगवान से मिलने की इच्छा। ध्रुव जी महाराज कहते हम सीधे भगवान से मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। माता ने कहा जाओ खोजना हो तो जंगल में मिलेंगे, वही जंगल में रहते हैं। उत्तान पात सोचते हैं कि पुत्र को लें, पर विवश कारण वह स्पर्श नहीं करते। सिंहासन पर से सुरुचि ने नीचे उतारा। रोते रोते ध्रुव जी महाराज राजमहल में से निकले, और राजमहल में से निकलते निकलते वह अपने घर आए, रोते रहे। माता ने कहा क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि पिताजी के पास मैं पहुंच गया माता, और जैसे ही बैठने को उनके अंक में गया वैसे ही हमारी दूसरी माता ने हमको खींच करके लौटा दिया। बोले क्या बोली मैया ने, दूसरी माता ने क्या कहा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पिताजी से अगर मिलना है, उनके साथ खेलना है, तो पहले सत्संग करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। तोतली भाषा में बोलने लगे। ध्रुव जी महाराज की बातें बहुत मीठी लगती थी। ऐसा कहा माता ने, सुनीति ने पूछा ऐसा कहा माता ने। बोले हाँ मैया ऐसा ही बोला है। और क्या बोला माता ने, बोले कि अगर पिता से खेलने के लिए इच्छा है तो जाओ भगवान को खोज के लाओ, भगवान से कहो कि हम तुलसी माता के गर्भ में से जन्म लें, तब जाकर के पिता का सुख मिलेगा। सुनीति ने कहा सही तो कहा तुम्हारी माता ने। बोले कैसे मिलेंगे, बोले वही जंगल में मिलेंगे, लेकिन बेटा वहां जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो जंगल में तो बड़े बड़े जानवर होते हैं। पर वह नन्हे से ध्रुव जी ने कहा कि हमको जानवर की चिंता नहीं है, हमको परमात्मा का ध्यान करना है, चिंतन करना है। अब बताइए उस छोटे ध्रुव जी महाराज को कौन ज्ञान दिया, लेकिन उनको एक ही रट लगा कि परमात्मा से मिलना है। नहीं माने हट करने लगे। माता ने कहा ठीक है जाओ, सीधे ऐसे चले जाओ और उसी वन में जाओगे, भगवान को खोजने जाओगे न, तो नारद जी की दर्शन अवश्य होगी। अब भगवान को खोजने के लिए वह नन्हा सा बालक निकल पड़ा। छोटे छोटे पांव लेकर के आगे और बढ़ते गए, इधर उधर चलते गए। ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और जैसे ही घनघोर जंगल मिला वैसे ही नारद जी का दर्शन हो जाता है। नारदेव दर्शनम। नारद जी का दर्शन हुआ तो समझना चाहिए कि परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। नारद जी देखते हैं कि ये छोटा सा बालक ध्रुव जी महाराज है। ध्रुव जी महाराज, ए ध्रुव जी कहाँ चले आप। ध्रुव जी महाराज नारद जी को देखते हैं, उनको प्रणाम किया। बोले कहाँ, क्या नाम है।
बोले मेरा नाम ध्रुव है। बोले इतने छोटे से बालिक घनघोर जंगल में और कोई आया है? बोले नहीं, सिर्फ मैं आया हूं। किस लिए आए हो? बोले हम अपने पिताजी से मिलने के लिए गए, हमारी दूसरी मैया ने हमको उतार दिया। बोला अगर पिताजी से मिलने की इच्छा हो तो सबसे पहले भगवान को खोज के लाओ, भक्ति करो, सत्संग करो और भगवान से कहो कि माता के गर्भ में हमको दे, और जब मेरा पुनः जन्म होगा तब मेरे पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बोले ऐसा कहा मैया ने? कहना बोले गुरु मंत्र लिए हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। गुरु मंत्र के बिना साधना पूर्ण नहीं होता। हर एक को गुरु मंत्र लेना चाहिए। आपका काम रुक रहा हो, आपने गुरु नहीं बनाया हो, तो किसी ना किसी को गुरु तो अवश्य बनाना चाहिए। जीवन के अंदर गुरु तो होना ही चाहिए। गुरु से बड़ा गुरु का नाम है। जैसे परमात्मा भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है, वैसे गुरु से बड़ा गुरु का दिया हुआ गुरु दीक्षा, जो मंत्र दीक्षा होता है, वह काम लेता है। नारद जी ध्रुव जी महाराज से कहे गुरु बनाए आप? उन्होंने कहा कि आप ही मिल गए हैं, अब आपसे बड़ा कोई गुरु और कौन मिलेगा? आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दे। बोले हम कौन है मालूम है आपको? बोले हाँ, आप नारद जी हैं। बोले कैसे पहचाने? बोले मेरी माता ने कहा था कि जिनके हाथ में बीड़ा होगा, नारायण नारायण करते हुए भटकता होगा, वही नारद जी हैं और जंगल में मिलेंगे। मुस्कुराए भगवान। महर्षि नारद जी ने गोद में उठाया बच्चे को। बोले उनको कान आगे लेकर के गुरु मंत्र दे दिए, द्वादश मंत्र दिए। कौन सा मंत्र? अब उसी समय धुन करने लगे, भगवान का याद करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लगे भगवान का ध्यान करने। और ध्रुव जी महाराज पेड़ के नीचे, एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ करके उनको बैठा दिए। बोले अब यही मंत्र जप करना, सिद्ध करो। मंत्र सिद्ध कर दिए तो परमात्मा मिल जाएंगे। तो लगे भगवान का जप करने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाव से भगवान का जाप तो कीजिए, इसी बहाने जाप होगा आपका। और जितना जाप होगा उतनी अंदर से आत्मा शुद्ध होगी। आप ऐसे जाप नहीं करेंगे, पर इसी के साथ साथ जाप करते रहिए।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घर में बाहर में परिकर में भजो कृष्ण कृष्णा। घर में बाहर और परिकर में भजो कृष्ण कृष्णा। आंगन में और बाहन में हरे मन में है कृष्णा कृष्णा। आंगन में और वाहन में हरे मन में है कृष्णा कृष्णा। जी प्यासे भज लो पहिले। जी प्यासे भज लो पहिले दिन हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे सभी लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण राधा रानी सरकार की जय हो। 2 मिनट संदेश हमारे वर्मा जी आप सभी को कुछ सुना रहे हैं। आप थोड़ा